बीए पार्ट सेकंड की सभी छात्राओं का होम साइंस की क्लास में मैं डॉक्टर अलका पारिक, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिकंदरा दौसा स्वागत करती हूँ। भाषा विकास हम पढ़ रहे हैं बालकों का, और इसके अंतर्गत हम कर रहे हैं शाब्दिक भाषा की अभिव्यक्तियाँ, स्पीच फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। आज हम पढ़ेंगे वोकैब्युलरी के बारे में। वोकैब्युलरी को हिंदी में बोलते हैं शब्द भंडार। द डेवलपमेंट ऑफ अ वोकैब्युलरी कंटिन्यूज फॉर मैनी ईयर्स फ्रॉम इन्फेंसी डाउन टू ओल्ड एज। यानी शब्द भंडार का विकास शैशवावस्था से लेकर के ओल्ड एज तक होता रहता है। बालकों के शब्द भंडार में वृद्धि उनकी आयु में वृद्धि के साथ साथ होती है। इसके अलावा बालक पहले से सीखे गए शब्दों का अर्थ भी जानता है। बालकों के अंदर वोकैब्युलरी उम्र के साथ इस प्रकार बढ़ती है कि जैसे 1 वर्ष का जब बालक होता है तो उसको वोकैब्युलरी होती है 2 से 3 शब्द, 2 वर्ष पर 272 शब्द, 3 वर्ष पर 896 शब्द, 4 वर्ष पर बालक 1500 शब्द बोल सकता है और 5 वर्ष पर 2000 शब्द। इसी तरह जब बालक 6 वर्ष का होता है तो 2500 शब्द वह बोल सकता है और 8 वर्ष पर 3600 शब्द, 10 वर्ष पर 5400 शब्द, 12 वर्ष पर 7200 शब्द और 18 वर्ष पर 19000 तक का उसका शब्द भंडार हो सकता है। मनोवैज्ञानिकों ने यह माना है कि बालकों का शब्द भंडार 2 प्रकार का होता है। सामान्य शब्द भंडार यानी जनरल वोकैब्युलरी, जिनका कि प्रयोग सामान्य परिस्थितियों में बालक करता है, और दूसरा स्पेसिफिक वोकैब्युलरी यानी विशिष्ट शब्द भंडार। जनरल वोकैब्युलरी तो आप सभी को मालूम ही है। आज हम विशिष्ट शब्दावली के बारे में अध्ययन करेंगे। जब बालक 3 वर्ष का होता है तो बालकों को उत्साहित वातावरण मिलता है। बालक खेलना सीखते हैं, अपने हम उम्र के बच्चों के साथ खेलते हैं और उस समय उनमें कुछ विशिष्ट शब्दावली का विकास होता है, जिनमें पहला होता है रंगों से संबंधित शब्द। जो बालक सबसे पहले प्राइमरी कलर्स यानी रेड, ग्रीन और ब्लू इनके बारे में सीखता है। उसके बाद में संख्याओं से संबंधित शब्द यानी नंबर वोकैब्युलरी सीखता है। फिर समय शब्द संबंधी शब्द जैसे सुबह, दोपहर, शाम, आज, कल, परसों। उसके बाद सर्दी, गर्मी, बरसात, दिन, रात। एक आश्चर्य की बात यह है कि बच्चे जब 6 से 12 वर्ष के होते हैं तो उनमें अशिष्ट शब्दावली का प्रचलन शुरू हो जाता है। इनको स्लैंग वोकैब्युलरी बोलते हैं। कुछ बालक जीवन पर्यंत इनका उपयोग करते हैं, जो कि बहुत ही गंदा लगता है। वे गंदे और गाली गलौज से संबंधित शब्द होते हैं जो बच्चे फ्रेंड्स के साथ रह कर के सीख जाते हैं। इसके अलावा धन से संबंधित शब्द 5 वर्ष की अवस्था तक सीखने लगते हैं। कठिन शब्द जिन्हें ट्रिक वोकैब्युलरी कहते हैं। इसके अलावा शिष्टाचार से संबंधित शब्द जैसे आइए, बैठिए, खाइए, इनका अनुकरण। और ये डिपेंड करता है कि बालक को किस तरह का वातावरण मिला है, किस तरह की गाइडेंस दी गई है। इसके अलावा गुप्त शब्द भंडार यानी सीक्रेट लैंग्वेज। जब एक ग्रुप के, एक गैंग के बच्चे दूसरे गैंग के बच्चों से कुछ बातों को गुप्त रखना चाहते हैं तो वो कुछ कोड वर्ड्स और गुप्त शब्द भंडार का प्रयोग करते हैं। तो ये थी विशिष्ट शब्दावली, जिसके अंतर्गत हमने करा रंग से संबंधित शब्द सीखना, संख्याओं से संबंधित, समय, अशिष्ट शब्द भंडार, धन से संबंधित शब्द, कठिन शब्द, शिष्टाचार से संबंधित शब्द और गुप्त शब्द भंडार। अब आगे हम करेंगे भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन
यानी वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि बालक में भाषा के विकास को प्रभावित करते हैं। यों तो हमने पढ़ा कि बालक के भाषा विकास का एक निश्चित क्रम होता है, लेकिन बहुत से ऐसे तत्व होते हैं जो इस भाषा विकास को प्रभावित करते हैं और जिसके कारण बालकों के भाषा में व्यक्तिगत विभेद यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। बालकों में भाषा विकास की गति और मात्रा एक समान नहीं होती। किसी बालक में अधिक और किसी में कम होता है और कई इस तरह के कारण हैं जिसके वजह से वैयक्तिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। भाषा विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक निम्न प्रकार से होते हैं। पहला कारक है बालक का सेक्स। ये देखा गया है कि जन्म के उपरांत द्वितीय वर्ष से बालक और बालिकाओं के भाषा विकास में अंतर आना प्रारंभ हो जाता है। अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि बालकों की अपेक्षा बालिकाएं यानी बॉयज़ की अपेक्षा गर्ल्स जल्दी बोलने लगती हैं। दूसरा ये कि बालिकाएं लंबे लंबे वाक्य बोलती हैं। तीसरा, बालिकाओं का शब्दोच्चारण शुद्ध होता है। और चौथा, बोध शब्दावली यानी कॉम्प्रिहेंसिव वोकैबुलरी भी गर्ल्स के अंदर अधिक होती है। दूसरा कारक होता है सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, यानी कि परिवार का सामाजिक आर्थिक स्तर। बालक जिसका सामाजिक आर्थिक स्तर उच्च होता है उसका भाषा विकास निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर के बालकों से अच्छा होता है, क्योंकि उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर के बालकों को घर पर सीखने का अच्छा वातावरण मिलता है। अध्ययनों से यह भी स्पष्ट हुआ है कि उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर वाले बालकों को चूंकि अधिक सुविधाएं और अधिगम के अवसर प्राप्त होते हैं, इसलिए उनका भाषा ज्ञान अच्छा होता है और शब्द भंडार विस्तृत होता है। उनके बोलने की आधुनिकतम शैली होती है। तीसरा है फैमिली रिलेशनशिप्स। मैकर्थी और थॉमसन आदि बाल मनोवैज्ञानिकों ने अनाथालय के बालकों का अध्ययन किया और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये बालक रोते अधिक हैं किंतु बबलाते कम हैं। इनके मुख से निकलने वाली ध्वनियों की संख्या भी कम होती है और इसीलिए इन बालकों में भाषा विकास देरी से हो पाता है। भाषा के विकास पर माँ का प्रभाव सर्वाधिक पड़ता है। जहाँ बालक के पारिवारिक संबंध घनिष्ठ और मधुर होते हैं वहाँ बालक शीघ्र सीखते हैं, और जहाँ बच्चों के पारिवारिक संबंध अच्छे नहीं होते उनमें अनेक भाषा संबंधी दोष उत्पन्न हो जाते हैं। के सैंडर ने अपने अध्ययनों से यह पता लगाया है। यदि बालक छोटे परिवार में रहता है और माँ और पिता दोनों ही उस पर अधिक ध्यान देते हैं तो उसका भाषा विकास जल्दी और अच्छा होगा, लेकिन इसकी विपरीत परिस्थितियों में भाषा विकास देरी से होगा, क्योंकि बालक को सीखने और अनुकरण के अवसर प्राप्त नहीं होते। यह अक्सर बड़े परिवारों में देखा जाता है। नंबर ऑफ सिबलिंग्स, यानी कितने भाई बहन हैं। अगर भाई बहन अधिक हैं तो बालक का लैंग्वेज डेवलपमेंट जल्दी हो जाता है, क्योंकि वह अपने भाई बहनों के साथ रहता है और अनायास ही सीखता जाता है। बालक का जन्म क्रम भी इसमें इम्पॉर्टेंट होता है और अध्ययनों में यह देखा जाता है कि पहले बच्चे का भाषा विकास परिवार के दूसरे बालकों की तुलना में धीरे होता है, क्योंकि दूसरे नंबर के बालक को संरक्षक के साथ साथ बड़े भाई या बहन से भी भाषा विकास में मदद मिल जाती है। हालांकि कुछ मनोवैज्ञानिकों की धारणा में बड़े या पहले बालक का भाषा विकास जल्दी होता है और उसका मानना ये होता है
कि माता पिता बालक को अधिक समय और ध्यान देते हैं तो बालक का भाषा विकास भी अधिक होता है। बायलिंगुअलिज्म बोलते हैं कई भाषाओं के प्रयोग को, यानी एक साथ कई भाषाओं को सीखना और बोलना। अध्ययनों में यह देखा है कि यदि बालक ऐसे परिवार से हैं जिनमें एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग होता है तो उसका भाषा विकास ऐसे बालकों की अपेक्षा जिसमें परिवार में एक ही भाषा बोली जाती है देरी से होता है। इसका मुख्य कारण यह है कि छोटी उम्र में बालक को अधिक भाषाएं सीखने और बोलने के लिए न केवल अधिक मेहनत करनी पड़ती है अपितु उसमें उलझन या कन्फ्यूजन भी पैदा हो जाता है। हेल्थ सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अध्ययनों में यह देखा गया है कि यदि बालक लंबी अवधि तक बीमार रहता है, विशेषतः जब लैंग्वेज डेवलपमेंट का टाइम होता है 1 to 2 years, तो भाषा के विकास में वे अपने साथ के बच्चों से पिछड़ जाते हैं। कमज़ोर स्वास्थ्य, अभ्यास और सीखने की प्रेरणा का अभाव पैदा करता है और इससे उनका भाषा विकास देरी से हो जाता है। इसके अलावा कुपोषण और एलर्जीज़ अगर 2 to 6 months तक बच्चे को रहती है तो भी उसका स्पीच डेवलपमेंट डिले हो जाता है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है परिपक्वता यानी मैचुरेशन। जिस प्रकार हमने देखा कि अगर हाथ पैरों का विकास होता है तभी बालक चल पाता है, ठीक उसी तरह जब होठ, जीभ, दांत, स्वरयंत्र और मस्तिष्क की परिपक्वता होती है तभी बालक ठीक प्रकार से बोल पाता है। इन सभी अंगों की परिपक्वता के साथ साथ भाषा का विकास बढ़ता जाता है। एक असर पड़ता है गाइडेंस का, निर्देशन का। प्रायः देखा जाता है कि बालक संरक्षकों और अध्यापकों के अच्छे निर्देशन की मदद से अपने भाषा ज्ञान को विस्तृत करता है। बहुत कम अभिभावकों को यह मालूम है कि भाषा सिखाने के लिए किस प्रकार का निर्देशन दिया जाए। समय और प्रगति के साथ साथ आने वाले समय में इस ओर अधिक ध्यान दिया जा रहा है और आजकल तो बहुत सारे स्कूल्स भी खुल रहे हैं जिनमें बोलना, वोकैब्युलरी, प्रोनाउंसिएशन ये सब सिखाया जाता है। तो ये ज़रूरी है कि बालक की भाषा के विकास के लिए अच्छे मॉडल्स हों, अच्छे निर्देशक हों, अच्छे टीचर्स हों, जिससे कि उनका प्रोनाउंसिएशन और उनकी वोकैब्युलरी अच्छी हो सके। साथ ही मोटिवेशन यानी प्रेरणा भी आवश्यक है। बालकों को यदि सीखने के लिए प्रेरित किया जाएगा तो वे हर वस्तु को जल्दी सीख लेंगे। सामाजिक अधिगम के अवसर उनको देनी चाहिए, सोशल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए, यानी कि अपने सिबलिंग्स के साथ में अगर घर में सिबलिंग्स नहीं हैं, क्योंकि आजकल एकल परिवार और कम बच्चे होते हैं, तो नेबरहुड के अंदर उनको खेलने के लिए या प्ले ग्रुप वगैरह में बच्चों को डालना चाहिए, जिससे कि उन्हें सामाजिक अधिगम के अधिक से अधिक अवसर प्राप्त हों। तो ये थे फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, जिसमें हमने पढ़े इंटेलिजेंस, इफ़ेक्ट ऑफ हेल्थ, परिपक्वता का प्रभाव, सामाजिक आर्थिक स्तर, निर्देशन, बालक का जन्म क्रम, पारिवारिक स्वास्थ्य, लिंगगत भेद, सामाजिक अधिगम के अवसर, कई भाषाओं का प्रयोग आदि। So that's all for today's class. Thanks.